नमस्कार। मैं आपका विनोद सर आईटी वाला से फिर से लेकर आ गया हूँ ट्रिपल सी के मोस्ट वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू, जो कि आज हमारा इस सीरीज का 15वां दिन है। और बिना अपना समय गवाए चलते अपने पहले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं? डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते? कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते? हम MP4 फाइल अपलोड नहीं कर सकते। कौन सी? MP4 फाइल हम डिजी लॉकर के अंदर नहीं अपलोड कर सकते। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। पेटीएम में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया? कौन सा उत्पाद लॉन्च किया? इसमें प्लेटिनियम। कौन सा उत्पाद लॉन्च किया गया? प्लेटिनियम उत्पाद हमारा पेटीएम के जरिए लॉन्च किया गया। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। डिलीट की गई ईमेल ट्रैश फोल्डर में कितने दिनों तक स्टोर होती है? डिलीट की गई जो हमारी फाइल होती है वो ट्रैश फोल्डर में कितने दिनों तक रहती है? कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक रहती है। कितने? 30 दिनों तक रहती है। क्लियर है? 30 डेज तक रहती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। डिजी लॉकर में सेव करा सकते हैं। डिजी लॉकर में अर्थात कितने एमबी की फाइल हम सेव कर सकते हैं? कितने एमबी की फाइल सेव कर सकते हैं? 10 एमबी की फाइल हम सेव कर सकते हैं। कितने? 10 एमबी की फाइल हम सेव कर सकते हैं। किसमें? डिजी लॉकर में। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। गूगल क्रोम को फुल स्क्रीन मोड पर देखने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? हमारा गूगल क्रोम में अगर हम फुल स्क्रीन मोड में, किसमें? फुल स्क्रीन मोड में अगर हम देखना चाह रहे हैं तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? किसका? फिल का। किसका उपयोग करेंगे? फिल शॉर्टकट का। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा छठवां प्रश्न क्या कह रहा है। डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? सेम जो हमारा तीसरा प्रश्न वही यही है। ठीक है, इसमें कितने एमबी, कितना हमारा 10 एमबी का हम क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? हमारा किसके लिए? हेडिंग 2 के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं हम? Ctrl+2 का। किसका? Ctrl+2 शॉर्टकट कुंजी का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। हमारा आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। बाएं यानी लेफ्ट और लिखे शब्द को मिटाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? जो हमारा लेफ्ट साइड शब्द, कोई भी टेक्स्ट लिखे होते हैं उसको जब हम मिटाते हैं, इरेज करते हैं, तो उसमें हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? किसका? बैक स्पेस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। बैक स्पेस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम अपने। नौवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। यूपीआई का यूज एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं? हम यूपीआई का यूज एक घंटे में कितने, एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं? कितने? हम पूरे के पूरे 24 घंटे तक कर सकते हैं। पूरे के पूरे 24 घंटे अपने कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने रो होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने रो होती है? कितनी होती है? 10,48,576। कितने होते हैं? 10,48,576 क्या होती है? हमारी रो होती। क्या होती है? रो होती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 11वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। WMP स्टैंड फॉर, WMP हमारा किसके लिए स्टैंड करता है? किसके लिए कर रहा है? वीडियो मीडिया प्लेयर के लिए। किसके लिए? वीडियो मीडिया प्लेयर के लिए। वीडियो मीडिया प्लेयर इसका फुल फॉर्म होता है। किसका? WMP का। किसका? WMP का क्या होता है? वीडियो मीडिया प्लेयर फुल फॉर्म होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। यूएसएसडी को किसने लॉन्च किया? यूएसएसडी को किसने लॉन्च किया? किसने? एनसीपीआई ने लॉन्च किया। किसने? एनपीसीआई। क्या किसने लॉन्च किया? एनपीसीआई ने लॉन्च किया। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं अपने। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं एक बार। पूर्व निर्धारित शैलियों और स्वरूपण का एक सेट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है हमारा? स्वरूपण क्या कहलाता है हमारा? ये टेम्पलेट कहलाता है। क्या? शैलियों और स्वरूपण क्या कहलाते हैं?
टेम्पलेट्स कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 14वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। नॉन न्यूमेरिक लिब्रे ऑफिस कैल्क किस अलाइनमेंट में होता है? नॉन न्यूमेरिक अलाइनमेंट किसमें होता है? किसमें होता है हमारा? ये होता है हमारा लेफ्ट। किसमें होता है? लेफ्ट में। किसमें होता है हमारा? ये होता है हमारा लेफ्ट साइड। क्लियर होता है? क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है पीडीएफ फुल फॉर्म? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हमारा पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 16वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? फाइल कहाँ होती है? फाइल हमारा कहाँ पे स्टोर होती है? हमारा हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती है। कहाँ पे? हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती है। क्लियर है? फाइल कहाँ होती है? हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न 17वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया? हमारा आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी हमारा किसके द्वारा किया गया है? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा हमारा आईसी का आविष्कार किया गया। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न 18वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या होगा? आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या होगा? क्या होगा? इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड। क्या होगा हमारा? इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड होगा। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं। अगला हमारा 19वां क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? आईएफएससी कोड कितने कैरेक्टर्स का होता है? आईएफएससी कोड जो होता है वो हमारे कितने कैरेक्टर के होते हैं? कितने होते हैं? 11 कैरेक्टर के होते हैं। कितने होते हैं? 11 कैरेक्टर के होते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 20वां प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? कार्यक्रम जो आसानी से समझ में आ जाए उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो भी कार्यक्रम अगर हमें आसानी से समझ में आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली उस कार्यक्रम को कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 21वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? हम अगर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्रीवियस स्लाइड यानी प्रीवियस स्लाइड में अगर हमें जाना है तो किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? किसका करेंगे? पी का। किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? पी का। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 22वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? क्रिप्टो करेंसी कहां पर रखते हैं? क्रिप्टो करेंसी हम कहां रखते हैं? कहां रखते हैं? क्रिप्टो वैलेट में। कहां? क्रिप्टो वैलेट में रखते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 23वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पे 100 और 200 के नोट में किस नोट का साइज अधिक होता है? 100 और 200 के जो नोट होते हैं उसमें से हमारा किस नोट का साइज अधिक होता है? किसका होता है? 200 का। किसका? 200 का हमारा अधिक साइज होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एफटीपी का पूरा नाम हमारा क्या होता है? क्या होता है एफटीपी का पूरा नाम? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है हमारा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारा इसका पूरा नाम होता है। किसका? एफटीपी का। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 25वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। किस कार्ड के लिए पहले से पेड करना होता है? हमें किस कार्ड के लिए पहले से पे करना होता है? किसके लिए पे करना होता है? डेबिट कार्ड के लिए। किसके लिए? डेबिट कार्ड के लिए हमें पहले से पे करना पड़ता है, तब हम डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 26वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? पीडीए का फुल फॉर्म क्या होगा? हमारा पीडीए होता है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? क्या होगा? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या होगा? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जो पीडीए का फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 27वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं एक बार। 27वां क्या कह रहा है? वीआईएसआई का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ था? वीआईएसआई का प्रयोग किस जनरेशन में हमारा हुआ था? किसमें होता? हमारा 5th जनरेशन में। किसमें हुआ था? 5th जनरेशन में वीआईएसआई का प्रयोग हुआ था। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं एक बार। हम एक से अधिक लोगों को ईमेल नहीं भेज सकते हैं। क्या हम एक से अधिक लोगों को ईमेल नहीं भेज सकते? बिल्कुल हम भेज सकते हैं। तो हमारा क्या होगा इसका उत्तर?
फॉल्स, गलत है। हम एक बार में एक से अधिक व्यक्ति को भी ईमेल भेज सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 29वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। क्या सीडी की संग्रहण क्षमता डीवीडी से अधिक होती है? क्या सीडी की क्षमता, स्टोर करने की क्षमता हमारी डीवीडी से अधिक होती है? नहीं, डीवीडी से अधिक नहीं होती। सीडी कम होती है, डीवीडी ज्यादा बड़ी होती है। क्लियर है? चलिए अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करने के लिए पिन की आवश्यकता होती है? इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करने के लिए क्या हमें पिन की आवश्यकता होती है? हाँ बिल्कुल, हमें पिन डालना पड़ता है अगर हमें इंटरनेट बैंकिंग की सेवा लेनी है तो। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि साहब कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस फाइल एक्सटेंशन .bmp क्या होता है इसका? हमारा जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का क्या .bmp एक्सटेंशन होता है? क्या ये होता है, नहीं होता है? क्या ये हमारा नहीं होता? क्या इसका हमारा फॉल्स? क्या इसका आंसर हमारा फॉल्स है? क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 32वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। फाइबर ऑप्टिकल में प्रकाश का प्रयोग डाटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है? क्या डाटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है? हाँ, इसे डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। किसे? प्रकाश का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न, हमारा 33वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। GNU का पूरा नाम GNU नॉट यूनिक्स होता है? क्या ये है? हाँ यही होता है। इसका नाम क्या है? GNU का GNU नॉट यूनिक्स होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अपने 34वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। अगर ब्लॉगर ज्यादा ब्लॉग लिखता है तो वह अधिक पैसा कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है। ब्लॉगर अगर जितना अधिक ब्लॉग लिखेगा उतना अधिक पैसा कमाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हमारा ट्रू है? क्या है? ट्रू। हाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आपने 35वां प्रश्न पे आते हैं। 35वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। FTP में F का मतलब फाइल होता है? जो हमारा FTP होता है उसका क्या F हमारा फाइल होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि उसका नाम ही क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्लियर है? क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसका नाम ही है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हम अपने 36वां प्रश्न आते हैं। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में एक से अधिक मूल ब्लॉक नहीं हो सकते? हाँ नहीं हो सकते। तो हमारा क्या इसका आंसर हमारा ट्रू? क्या है? ट्रू है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अपने 37वां प्रश्न क्या कह रहा है, कंप्यूटर को हैक करना कानूनन अवैध और दंडनीय है? क्या कंप्यूटर को हैक करना हमारा कानूनी अवैध या फिर दंडनीय है? हाँ बिल्कुल, अगर आप कंप्यूटर को हैक करते हैं तो ये कानूनी अवैध काम होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 38वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। क्या डेबिट कार्ड द्वारा सिर्फ एटीएम से ही पैसे लेन देन कर सकते हैं? क्या डेबिट कार्ड को हम खाली एटीएम के द्वारा ही पैसे लेन देन कर सकते हैं? नहीं, हम इसको शॉपिंग मॉल में भी यूज करते हैं। कोई शॉपिंग करना है तो भी हम डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 39वां प्रश्न क्या कह रहा है, विंडोज एक्सपी मुख्य रूप से घर पर काम करने के लिए बनाया गया है? नहीं, इसे हम बाहर भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस में लैब्स में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं विंडो एक्सपी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम। हमारा आखिरी प्रश्न 40वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। ओएस का मुख्य कार्य कंप्यूटर को कुशल और मजबूत बनाना होता है? हाँ, क्या है? बिल्कुल हाँ, ओएस का हमारा काम क्या होता है? कंप्यूटर को कुशल और मजबूत बनाना होता है। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू, बिल्कुल सही। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं अभी तक? ठीक है, ये हमारा आखिरी प्रश्न था इस सीरीज का। अब हम फिर मिलते हैं आपसे अगले सीरीज में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।